अगली सुबह जब पहली किरणें मीहू के चेहरे पर पड़ी, उसने दूर टेबल पर रखे एक कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डाली। जब उसने उस पर बैन का साइन देखा तो वह खुशी से जोर जोर से हंसने लगी। इसी समय भविष्यवाणी की किताब में काले कपड़े वाले आदमी की जांच कर रहा जॉन बैन और चिंगयान की लड़ाई का एक अहम सुराग पा लेता है। वह सुराग उसे एक रहस्यमयी द्वीप तक ले जाता है। वहीं इस द्वीप पर बैन को अपने अतीत की एक बहुत पुरानी दुखद घटना याद आती है। तब उसका दिल पूरी तरह कठोर हो गया था और उसने उसी को अपने हाथों से मार डाला था। इसीलिए शायद इस जन्म में युआन चिंग उसे पहचान नहीं पाई। कक्षा में छात्र मीहू को एक शिक्षिका के तौर पर बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे उसके अमीर वारिस होने और अफवाहों के बारे में सवाल कर रहे थे। ये देख मीहू बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि हर कोई उसका वीडियो बना रहा है तो उसने गुस्सा पी लिया। फिर एक छात्रा यांजी उठकर बाहर जाने लगी। मीहू ने पूछा, कहाँ जा रही हो? यांजी ने बेहिचक कहा, क्लास बंक करने। मीहू उसके इस जवाब से हैरान रह गई। दरअसल यांजी की दोस्त शिवलियान कई दिन से स्कूल नहीं आई थी। जब यांजी उसे ढूंढकर उसके घर पहुंची तो पाया कि वह बिस्तर पर बैठी रो रही है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देख यांजी को सच्चाई पता चली। शिवलियन का बॉयफ्रेंड न सिर्फ हिंसक था बल्कि उसकी प्राइवेट तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। शिवलियन ने एक दिन सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई और ये उस महीने की 32वीं मारपीट थी। डर की वजह से वह उसकी हर बात मान रही। तभी उसका मोबाइल बजा और फिर से उसकी तस्वीरें भेज दी गई। अब वह पूरी तरह टूट चुकी। यांजी उसे बचाना चाहती थी, लेकिन डर के कारण शिवलियन ने उसे घर से भगा दिया। अब यांजी ने मीहू से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मीहू खुद मीडिया से भाग रही थी, इसलिए उसने मदद करने से मना कर दिया। निराश होकर यांजी चली गई। शिवलियन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, लेकिन अंतिम क्षण में उसमें हिम्मत नहीं हुई। उसी वक्त उसकी दोस्त यांजी फिर से उसके घर के बाहर आ गई और उसे एक पुरानी किंवदंती सुनाई। अगर कोई साफ कागज जलाकर देवता बेंजूलाई से प्रार्थना करे तो वह मदद जरूर करता है। शिवलियन ने उस पर भरोसा किया। वह आधी रात को एक पवित्र वृक्ष के पास गई, फल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई और सच्चे दिल से प्रार्थना की। फिर उस कागज को जलाया, लेकिन देवता नहीं आए, बल्कि एक पांडोरा का बॉक्स खुल गया। मोमबत्तियां बुझ गई और अनगिनत कीड़े बाहर रेंगने लगे। उसी समय छे यिन यू की नजरों से सब देख रहा जॉन आखिरकार कहानी में प्रवेश करता है। मीहू और जॉन की मुलाकात हुई और वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। मीहू नशे में झूमने लगी और अपनी परेशानियां बताने लगी, कैसे हर रोज शैतानी ताकतें उसे सताती है और उसका बॉडीगार्ड बैन भी गायब रहता है। वह बैन को ढूंढने उठती है, लेकिन गिरने ही वाली थी कि बैन ने उसे संभाल लिया। मीहू उस पर लट्टू हो गई और उसके चेहरे को सहलाने लगी। बैन ने उसे टेबल पर धकेल दिया और चुपचाप चला गया। जब जांग अंकल ने मीहू को कमरे में सुलाया तो जॉन ने भी अपनी शंका जाहिर। जांग अंकल ने कहा, वह खुद बैन है।